हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम अपने एचटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए लेकर आए हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के कॉमन सेक्शन से आप के साथ सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। So our first question from English language section is fill in the blank with correct options। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको इन ऑप्शंस में से इस फिलअप में आंसर फिल करना है। नोट इट डाउन डैश यू शुड फॉरगेट इट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा लिस्ट और शुड पेयरिंग में चलते हैं, ठीक है। सो लिस्ट यू शुड, नहीं तो तुम भूल जाओगे। किसी को आप सजेस्ट कर रहे हो या चेतावनी दे रहे हो, लिस्ट यू शुड फॉरगेट इट, लिख लो नहीं तो तुम भूल जाओगे, उस सेंस में यूज़ हो रहा है। यहाँ पर आपका लिस्ट वर्ड यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडियम दिया हुआ है आपको, आपने उसका करेक्ट मीनिंग बताना है। दैट इज ईडियम इज स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब जो बीन्स तुमने इकट्ठे करके रखे हैं, यानी कि जो राज तुमने अपने दिल में दबा कर रखा है उसे फैला दो, स्पिल कर दो। दैट इज, सो राइट आंसर इज टू लीक द सीक्रेट, ठीक है। स्पिल द बीन्स मीन्स रिवील द सीक्रेट, टू लीक द सीक्रेट यानी कि दिल के राज की जो बात है उसे बता देना। नेक्स्ट है, करेक्ट ऑप्शन फिल करना है फिलअप में। तो सेंटेंस है हमारा, द पाक आर्मी टर्न्ड होस्टाइल डैश ISIS, ठीक है। ISIS के प्रति वो क्या हो गई है, होस्टाइल हो गई है। होस्टाइल मतलब समथिंग गुस्से वाला हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, ठीक है। तो होस्टाइल के साथ आपकी प्रपोजिशन जो चलती है दैट इज टू, ठीक है, होस्टाइल टू। नेक्स्ट आ गया आपका सेंटेंस, दैट इज एक्टिव पैसिव वॉइस। आपको करेक्ट पैसिव वॉइस इसकी फिल करनी है। हमारा सेंटेंस है, प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम, ठीक है। जहाँ पर आपका प्लीज़ से सेंटेंस होगा, यानी कि आपका रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा, उसको पैसिव करते हुए आपका स्ट्रक्चर जो रहेगा, मे प्लीज़ बी, और फिर आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मे जो है हमारे सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। माइट भी चल जाता, बट मे जब अगर मे ना गिवन होता तो माइट, दोनों इंटरचेंजेबली कई बार यूज हो जाते हैं, बट यहाँ पर मे वाला ऑप्शन सही रहेगा। सम मोर टाइम मे प्लीज बी गिवन टू मी, सम मोर टाइम मे प्लीज बी गिवन टू मी। तो ऑप्शन आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, सम मोर टाइम मे प्लीज बी, और फिर आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज आवर 50th क्वेश्चन, और वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस है। आई थिंक आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से सबसे सेम करेक्ट मीनिंग वाला ऑप्शन कौन सा है। यानी कि आपको सेंटेंस दिया गया है, नो सीनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल रिंग। पहले सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे। इस सेंटेंस का मतलब है कि जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा बेल बज गई, ठीक है। द सूनर आई रीच द कॉलेज अर्लियर द बेल रिंग्स, रॉन्ग है, ठीक है। आई रीच द कॉलेज एंड द बेल वॉज रैंग आफ्टर, रॉन्ग। ऑल्दो आई रीच द कॉलेज द बेल बिगेन टू रैंग, रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज एज सुन एज आई रीच द कॉलेज द बेल रैंग। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा बेल बज गई, ठीक है। नो सूनर के स्ट्रक्चर से था और यहाँ पर एज सुन एज के स्ट्रक्चर से आपके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस। नरेशन का आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ही सेड व्हाट अ चार्मिंग साइट, और आपका एक्सक्लेमेशन साइन है, यानी कि एक्सक्लेम किया गया है। एक्सक्लेम विद सरप्राइज या एक्सक्लेम विद जॉय हो सकता है। तो हमारा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन तो हम काट ही देते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में तो सेट टू किया है, जबकि वो नहीं आएगा हम, और थर्ड ऑप्शन में भी टोल्ड किया हुआ है वो नहीं आएगा। एक्सक्लेम्ड विद जॉय होगा, ठीक है, दैट लगेगा। वट अ चार्मिंग साइट इट इज़ नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इट वॉज अ वेरी चार्मिंग साइट। सो राइट आंसर इज ही सेड। ही सेड का किसमें चेंज हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम दैट लगाएंगे, ठीक है। और वट अ चार्मिंग साइट को हम चेंज करेंगे, इट वॉज अ वेरी
चार्मिंग साइड। बाकी के ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दैट इज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको फिल करनी है। आई डैश अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, आई हैव सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टुडे। ठीक है, आज मैंने बहुत सारा काम किया है। तो यानी कि यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा थर्ड ऑप्शन वाला रहेगा, क्योंकि आई के साथ लगता है हैव, और हैव के बाद रहती है हमारी थर्ड फॉर्म। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज प्रोबेबल कंडीशन बतानी है आपको। कंडीशनल सेंटेंसेस गिवन है। कंडीशनल सेंटेंसेस फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। 3 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जो फर्स्ट कंडीशनल्स होते हैं वो ओपन कंडीशनल्स होते हैं, यानी कि प्रोबेबल कंडीशंस होते हैं, जिसमें पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 50-50 है। यानी कि अगर आपकी कंडीशन वाले पार्ट हो जाता है तो वो काम 100% होगा, अगर वो काम नहीं होता तो वो 0% होगा। कुछ ऐसा हमने समझा हुआ है इस चीज़ को। तो समझिए, प्रोबेबल कंडीशन वो कंडीशन होती है जब हमारी कही हुई बात के चांसेस 50-50% होते हैं। अब सभी सेंटेंसेस को रीड करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मैं पक्षी बन जाऊँ और तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ? नहीं। ठीक है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? सेकंड कंडीशनल है। तो ये तो सेकंड कंडीशनल वाला है, इमेजनरी वाला है। ठीक है, सेकंड है, इफ़ यू टच अ लाइव वायर यू विल गेट अ शॉक। अगर तुम एक लाइव वायर यानी कि जिस तार में करंट है उसे पकड़ोगे तो तुम्हें शॉक लग जाएगा। कितने परसेंट चांसेस हैं? 50-50 है। अगर टच करोगे तो 100% तुम्हें करंट लगेगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं लगेगा। इट मीन्स यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन वाला सेंटेंस हमारा सॉरी सेकेंड ऑप्शन है, इफ़ यू टच अ लाइव वायर यू विल गेट अ शॉक। ठीक है, अब इसके बाद के सेंटेंसेस वैसे हमें आंसर यहाँ पर मिल चुका है, बट फिर भी अगले सेंटेंसेस रीड कर लेते हैं कि अब तक कुछ नया सीखने को मिल जाए। इफ़ यू विल रीड दिस बुक यू विल लर्न ग्रामर। ठीक है, ये भी कंडीशन है कि हाँ, अगर तुम बुक पढ़ोगे तो तुम ग्रामर सीख जाओगे। बट याद रखना, जब कंडीशनल सेंटेंस होता है, जिस पार्ट में कंडीशन बताई जाएगी वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, जहाँ रिजल्ट बताया जाता है। तो यहाँ पर तो दोनों पार्ट में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट दे दिया, तो ये स्ट्रक्चर ही गलत हो गया था। ये प्रोबेबल कंडीशन बट स्ट्रक्चर रॉन्ग था। फोर्थ कंडीशन, इफ़ आई हैड रीच्ड इन टाइम आई कुड हैव सेव्ड हर। अगर मैं टाइम पर पहुंचता तो मैं उसे बचा लेता। तो ये पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये थर्ड कंडीशनल होते हैं हमारे। ठीक है, तो हमें चाहिए था फर्स्ट कंडीशनल, जो कि हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आ गया, ही थॉट ही विल बी एबल टू डू वट एवर ही वॉन्टेड विद हिज जॉब। ठीक है, बहुत ईजी सा इसमें एरर रहेगा। इसमें एरर है बी पार्ट में। कैसे? जब यहाँ पर पास्ट टेंस है, यहाँ पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस होना चाहिए, विल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वुड होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, द ज्यूज वर मोस्ट रिलक्टेंट टू कंट्रीब्यूट इन पैलेस्टीनियन कॉज। इन पैलेस्टीनियन कोज नहीं आएगा, टू पैलेस्टीनियन कोज आएगा। तो हमारे किस पार्ट में एरर रहेगा? डी पार्ट में एरर रहेगा। ठीक है, यानी कि हमारा फोर्थ आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। स्लीदर, स्लीदर का मतलब होता है रेंग कर, मूव करना, यानी कि हल्का सा ऐसे स्लाइड कर जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, क्योंकि हमें सिनोनिम ढूंढना था स्लीदर का। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा 57th क्वेश्चन, fill in the blank with correct form of the verb. When I last dash her she was deeply involved in debt. जब मैं उससे लास्ट मिला था तब वो कर्जे में डूबी थी, यानी कि पास्ट टेंस चाहिए। डिड मेट तो गलत ही है। ठीक है, हैज़ हैव ये प्रेजेंट को बताता है, ये रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? मेट। व्हेन आई लास्ट मेट हर शी वॉज डीपली इन्वॉल्व इन डेप्ट। नेक्स्ट आ गया हमारा, हाउ डिड द थीफ डैश द पैडलॉक। देखो भाई, पिछले पेपर में भी हमने पढ़ा था, जहाँ डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद जो मेन वर्ब लगनी है वो हमेशा बेस फॉर्म रहेगी। तो यहाँ बेस फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनेट का इंटारोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ओपन हमारा राइट ऑप्शन होगा। सो हाउ डिड द थीफ ओपन द पैडलॉक।
नेक्स्ट आ गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है कि कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर आएगी। डैश योर माइंड लेंडिंग मी योर पेन, और क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर प्रपोजिशन मॉडल वर्ब क्या यूज़ होगी, वुड। वुड का यूज़ भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर लेते हैं। वुड यू लैंड मी सम मनी, वुड यू हेल्प मी, ठीक है, वुड यू माइंड मी लैंडिंग योर पेन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, हमें करेक्ट अरेंज करना है इस सेंटेंस को, ठीक है। बहुत इजी, ऑप्शंस में भी बहुत इजी है और वैसे भी बहुत इजी है। हमारा सेंटेंस बनेगा, अभी पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। इज हार्टनिंग, इज गोइंग अब्रॉड द न्यूज़ दैट शी, ठीक है। अब शी ही तो अब्रॉड जाएगी, शी इज गोइंग अब्रॉड, ठीक है। डी और बी ऑप्शन होना चाहिए। द न्यूज़ इज हार्टनिंग यानी कि सी, द न्यूज़ दैट शी इज गोइंग अब्रॉड इज हार्टनिंग। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, 1, ठीक है। ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा, सी, द न्यूज़ दैट शी इज गोइंग टू अब्रॉड इज हार्टनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज राइट, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर ऑफ पीजीटी 2023 का, ठीक है। अब 2023 का ही हम टीजीटी डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।